ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आइए सुनते हैं अग्नि प्राण की कथा, जिसमें हम सुनेंगे पवित्रादिवासन विधि। अग्निदेव कहते हैं, मनुष्वर संपाताहुति से पवित्राओं का सेचन करके उनका अधिवासन करना चाहिए। नरसिंह मंत्र का जप करके उन्हें अभिमंत्रित करे और अस्त्र मंत्र अस्त्राय फट से उन्हें सुरक्षित रखें। पवित्राओं में वस्त्र लपेटे हुए ही उन्हें पात्र में रखकर अभिमंत्रित करना चाहिए। बिल्व आदि के संपर्क से युक्त जल द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सब का 1 या 2 बार प्रोक्षण करना चाहिए। गुरु को चाहिए कि कुंभ पात्र में पवित्राओं को रखकर उनकी रक्षा के उद्देश्य से उस पात्र से पूर्व दिशा में संकर्षण मंत्र द्वारा दंत काष्ठ और आंवला, दक्षिण दिशा में प्रद्युम्न मंत्र द्वारा भस्म और तिल, पश्चिम दिशा में अनिरुद्ध मंत्र द्वारा गोबर और मिट्टी तथा उत्तर दिशा में नारायण मंत्र द्वारा कुशोदक डाले। तदंतर अग्नि कोण में हृदय मंत्र से कुमकुम तथा रोचना, ईशान कोण में शिरो मंत्र द्वारा धूप, नृत्य कोण में शिखा मंत्र द्वारा दिव्य मूल पुष्प तथा वायव्य कोण में कवच मंत्र द्वारा चंदन, जल, अक्षत, दही और दुर्वा को दोने में रखकर छींटे। मंडप को त्रिसूत्र से आवेष्टित करके पुनः सब ओर सरसों बिखेरे। देवताओं की जिस क्रम से पूजा की गई हो उसी क्रम से उनके लिए उनके अपने अपने नाम मंत्रों से गंध पवित्रक देना चाहिए। द्वारपाल आदि को नाम मंत्रों से ही गंध पवित्रक अर्पित करें। इसी क्रम से कुंभ में भगवान विष्णु को संबोधित करके पवित्रक दे। हे देव, यह आप भगवान विष्णु के ही तेज से उत्पन्न रमणीय तथा सर्वपातक नाशक पवित्रक हैं। यह संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। इसे मैं आपके अंग में धारण कराता हूँ। धूप दीप आदि के द्वारा स्वयंवक पूजन करके मंडप के द्वार के समीप जाए तथा गंध, पुष्प और अक्षत से युक्त वह पवित्रक स्वयं को भी अर्पित करें। अपने को अर्पण करते समय इस प्रकार कहे, यह पवित्रक भगवान विष्णु का तेज है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। मैं धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए इसे अपने अंग में धारण करता हूँ। आसन पर भगवान श्री हरि के परिवार आदि को एवं गुरु को पवित्रक दे। गंध, पुष्प और अक्षत आदि से भगवान श्री हरि की पूजा करके गंध, पुष्प आदि से पूजित पवित्रक श्री हरि को अर्पित करें। उस समय विष्णु तेजो भवम इत्यादि मूल मंत्र का उच्चारण करें। तदंतर अग्नि में अधिष्ठाता रूप से स्थित भगवान विष्णु को पवित्र अर्पित करके उन परमेश्वर से यों प्रार्थना करें, केशव, आपका श्री विग्रह क्षीर सागर में महानाग अनंत की सैया पर शयन करने वाला है। मैं प्रातःकाल आपकी पूजा करूंगा, आप मेरे समीप पधारिए। इसके बाद इंद्र आदि दिक्पालों को बलि अर्पित करके श्री विष्णु पार्षदों को भी बलि भेंट करें। इसके बाद भगवान के सम्मुख युगल वस्त्र भूषित तथा रोचना, कर्पूर, केसर और गंध आदि के जल से पूरित कलश को गंध पुष्प आदि से विभूषित करके मूल मंत्र से उसकी पूजा करें। फिर मंडप से बाहर आकर पूर्व दिशा में लिए हुए मंडल त्रय में पंचगव्य, चरु और दंत काष्ठ का क्रमश सेवन करें। रात में पुराण श्रवण तथा स्तोत्र पाठ करते हुए जागरण करें। यह प्रेषक बालकों, स्त्रियों तथा भोगी जनों के उपयोग में आने वाले गंध पवित्रक को छोड़कर शेष का तत्काल अधिवासन करें। आइए सुनते हैं अग्नि प्राण 36वां अध्याय, जिसमें हम सुनेंगे भगवान विष्णु के लिए पवित्रारोपण की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुने, प्रातःकाल स्नान आदि करके द्वारपालों का पूजन करने के पश्चात गुप्त स्थान में प्रवेश करके पूर्वाधिवासित पवित्रक में से एक लेकर प्रसाद रूप से धारण कर लें। शेष द्रव्य, वस्त्र, आभूषण, गंध एवं संपूर्ण निर्माल्य को हटाकर भगवान को स्नान कराने के पश्चात उनकी पूजा करें। पंचामृत, कषाय एवं शुद्ध गंधोदक से नहलाकर भगवान के निमित्त पहले से रखे हुए वस्त्र, गंध और पुष्प को उनकी सेवा में प्रस्तुत करें। अग्नि में नित्य होम की भांति हवन करके भगवान की स्तुति प्रार्थना करने के अनंतर उनके चरणों में मस्तक नवावे। फिर अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पित करके उनकी नैमित्तिक पूजा करें। द्वारपाल विष्णु, कुंभ और वर्धनी की प्रार्थना करें। अतो देवा
इत्यादि मंत्र से अथवा मूल मंत्र से कलश पर श्री हरि की स्तुति प्रार्थना करें। हे कृष्ण, आपको नमस्कार है। इस पवित्र को ग्रहण कीजिए। यह उपासक को पवित्र करने के लिए है और वर्ष भर की हुई पूजा के संपूर्ण फल को देने वाला है। नाथ, पहले मुझसे जो दुष्कृत पाप बन गया हो उसे नष्ट करके आप मुझे परम पवित्र बना दीजिए। देव सुरेश्वर, आपकी कृपा से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। हृदय, सिर आदि मंत्रों द्वारा पवित्र का तथा अपना भी अभिषेक करके विष्णु कलश का भी प्रोक्षण करने के बाद भगवान के समीप जाए। उनके रक्षाबंधन को हटाकर उन्हें पवित्र अर्पण करे और कहे, प्रभु, मैंने जो ब्रह्म सूत्र तैयार किया है इसे आप ग्रहण करें। यह कर्म की पूर्ति का साधक है, अतः इस पवित्र आरोपण कर्म को आप इस तरह संपन्न करें जिससे मुझे दोष का भागी न होना पड़े। द्वारपाल, योग पीठासन तथा मुख्य गुरुओं को पवित्र चढ़ावे। इनमें कनिष्ठ श्रेणी का नाभि तक का पवित्रक द्वारपालों को, मध्यम श्रेणी का जांग तक लटकने वाला पवित्रक योग पीठासन को और उत्तम घुटने तक का पवित्रक गुरुजनों को दे। साक्षात भगवान को मूल मंत्र से वनमाला पैरों तक लटकने वाला पवित्रक अर्पित करें। नमो विषक्सेनाय मंत्र बोलकर विषक्सेन को भी पवित्रक चढ़ावे। अग्नि में होम करके अग्निश विश्व आदि देवताओं को पवित्रक अर्पित करें। तदंतर पूजन के पश्चात मूल मंत्र से प्रायश्चित के उद्देश्य से पूर्ण आहुति दें। अष्टोत्तरशत अथवा 5 औपनिषद मंत्रों से पूर्ण आहुति देनी चाहिए। मणि या मूंगी की मालाओं से अथवा मंदार पुष्प आदि से अष्टोत्तरशत की गणना करनी चाहिए। अंत में भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, गरुड़ ध्वज, यह आपकी वार्षिक पूजा सफल हो। देव, जैसे बनमाला आपके वृक्ष स्थल में सदा शोभा पाती है, उसी तरह पवित्र के इन तंतुओं को और इनके द्वारा की गई पूजा को भी आप अपने हृदय में धारण करें। मैंने इच्छा से या अनिच्छा से नियम पूर्वक की जाने वाली पूजा में जो त्रुटियां की हैं, विघ्नवश विधि के पालन में जो न्यूनता हुई है अथवा कर्मलोप का प्रसंग आया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। मेरे द्वारा की हुई आपकी पूजा पूर्णतः सफल हो। इस प्रकार प्रार्थना और नमस्कार करके अपराधों के लिए क्षमा मांगकर पवित्र को मस्तक पर चढ़ावें। फिर यथा योग बलि अर्पित करके दक्षिणा द्वारा वैष्णव गुरु को संतुष्ट करें। यथाशक्ति एक दिन या एक पक्ष तक ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि से संतोष प्रदान करें। स्नान काल में पवित्र को उतार कर पूजा करें। उत्सव के दिन किसी को आने से न रोकें और सबकी अनिवार्य रूप से अन्न देकर अंत में स्वयं भी भोजन करें। विसर्जन के दिन पूजन करके पवित्रकों का विसर्जन करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पवित्रक, मेरी इस वार्षिक पूजा को विधिवत संपादित करके अब तुम मेरे द्वारा विसर्जित हो विष्णु लोक को पधारो। उत्तर और ईशान कोण के बीच में विषक्सेन की पूजा करके उनके भी पवित्रकों की अर्चना करने के पश्चात उन्हें ब्राह्मण को दे दें। उस पवित्रक में जितने तंतु कल्पित हुए हैं उतने सहस्त्र युगों तक उपासक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। साधक पवित्रारोपण से अपनी 100 पूर्व पीढ़ियों का उद्धार करके 10 पहले और 10 बाद की पीढ़ियों को विष्णु लोक में स्थापित करता और स्वयं भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। बोलो अग्नि पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।